गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 108 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 4 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक अलजेब्रा में आपने देखा किस तरीके से हमने सबसे पहले लेटरल्स के कॉन्सेप्ट देखे, फिर फ्रेंड्स हमने कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस सीखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे किस किस टाइप के हो सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स अब तक हमने पढ़ाई की है। थोड़ा सा हमने डिग्री का भी कॉन्सेप्ट देखा। आज फ्रेंड्स उसको और आगे ले जाएंगे। आज सिर्फ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से आप समझें प्लस कंसंट्रेट करके पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% सॉल्व कर लेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लेके अपने एग्जाम से रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो आपकी स्पीड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगी। फ्रेंड्स आपने देखा एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन फिनिश कर लिया है, तो इसलिए आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए। आप खुद देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जहाँ पे लोग पेड लेक्चर्स देते हैं मैं उससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अच्छी बुक से पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो भी रेफरेंस मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी बुक्स का ले रहा हूँ, तो आपको इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक का भी पोर्शन मेरे जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से रेफर कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि वेल अलाइंड बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप अप टू बेसिक टू हाई लेवल सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स तो जैसा मैंने कहा कि पॉलिनोमियल्स देखेंगे हम, तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स फ्रेंड्स हिंदी में इसको बहुपद बोला जाता है, ध्यान रखिए। मतलब आपने देखा पद मतलब टर्म्स, जो हम टर्म्स अभी पढ़े थे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, वही वाली टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन हमको नहीं सीखनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, इसकी एक्सप्रेशन देखना है, उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म लिखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। थोड़ा सा मैंने फ्रेंड्स आपको याद हो तो बताया था जब मैं आपको डिग्री का एनालिसिस कर रहा था, लेकिन वहां मैं आपको पूरा इसलिए नहीं बताया क्योंकि पॉलिनोमियल्स मुझे सेपरेटली पढ़ाना था। ठीक है फ्रेंड्स, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस तरीके का होना चाहिए, देखिए a नॉट x रेज टू द पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 प्लस a3 x n माइनस 3 प्लस an। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में फ्रेंड्स डिफरेंट टर्म्स क्या क्या होती हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिए वेयर या इन विच ठीक है, a नॉट a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स। अब फ्रेंड्स कांस्टेंट वेरिएबल मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। x क्या है आप अगेन समझ सकते हैं, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स इसकी टेक्निकल टर्म्स आपको सीखनी है। टेक्निकल टर्म्स क्या सीखनी है, आप लिखिए जो यहां पे n दिया हुआ है, ठीक है, ये पावर, तो इसमें क्या लिखेंगे, n इज या ऐसे ना समझ के इसको ऐसे समझिए, n इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल
ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब कि इसकी वैल्यू ऑलवेज कभी भी कंटेन करेगा, ये पावर में जो रहता है, ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे, मतलब जो भी है वो कंप्लीट वैल्यू रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू है या माइनस में वैल्यू, तो वो नहीं रखेगा, ठीक है। अभी जब मैं आपको पॉलिनोमियल्स डिटरमाइन करना सिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको और क्या लिख सकते हैं इजी लैंग्वेज में, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव and it is integral वैल्यू, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू, इंटीजर लिख लीजिए, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ये है, जनरल एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, आप यहां लिख सकते हैं जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको मैंने सब चीज बता दी है, तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए, पॉलिनोमियल्स आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें अच्छे से समझ चुके हैं तो आप बहुत इजीली कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी जो आपने पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहचानना सीखेंगे एक्सप्रेशंस को। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, कौन कौन सी। पहली थी कि पावर्स जो हैं फ्रेंड्स वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, इनको देखिए, चेक करिए, कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपके लिए इसीलिए रखी हैं कि आप पहचानना सीख लें सबसे पहले, ठीक है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा कि पावर नॉन नेगेटिव है और इंटीजर वैल्यू भी है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पर टिक कर दीजिए। इसको देखिए 3x रेज़ टू द पावर -2, मतलब नॉन नेगेटिव पावर है, होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अगेन इस एक्सप्रेशन को चेक करिए, देखिए इसमें कोई है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इस पर टिक कर दीजिए। ये क्या है, देखिए इसमें देखिए ये वाली टर्म, ठीक है, ये पावर, ये -3 है, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव के क्राइटेरिया को ये नहीं फुलफिल करती, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है ये एक्सप्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंटीजर वैल्यू की जो बेस्ड प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, एक्सप्रेशंस, वो देखिए वो क्या कह रही हैं। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए सबसे पहले, इसमें देखिए ये जो पावर दी हुई है x रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये 1/3 है, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन इसको देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो दोनों ही पावर इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, इसमें ये जो x दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 3/x दिया हुआ है, तो ये क्या लिखा जाएगा, 3 × x रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो पावर है वो क्या है, वो कौन से क्राइटेरिया को नहीं फिल करता, वो नॉन नेगेटिव, ठीक है, इस वाले क्राइटेरिया। तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और फ्रेंड्स इनको देखिए, सेम एज इट इज़ यही कॉन्सेप्ट, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसको रब करके फ्रेंड्स मैं डिग्रीज और वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसको रब कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझेंगे अच्छे से। डिग्री एंड वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब आपको पहचानना है डिग्री और वेरिएबल
कितने यूज़ हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी। मैंने आपको कहा था कि ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री हो जाएगी, आप ऐसे कॉलम भी बना सकते हैं, डिग्री और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इसी के सामने हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिग्री इस एक्सप्रेशन की है 3, ग्रेटेस्ट पावर 3 है ना। और फ्रेंड्स वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, वेरिएबल सिर्फ एक यूज हो रहा है x का। ठीक है, तो इसको लिखिए 1 वेरिएबल। अब फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें डिग्री कितनी है, तो इसमें डिग्री देखिए फ्रेंड्स, लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन को भी आप चेक करते चलिएगा। ठीक है, कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर वैल्यू होना चाहिए पावर को। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए आपने डिग्री चेक की, किसकी बड़ी है, देखिए इसकी, देखिए 3 + 2 डिग्री कितनी हो गई इसकी, 5। और वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, वेरिएबल एक्स वाई यूज हो रहा है, मतलब 2 वेरिएबल। ठीक है, अब फ्रेंड्स थर्ड एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें वेरिएबल हो रहा है x यूज, इसमें एक्स वाई यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। देखिए इसमें क्या होगी डिग्री, देखिए a क्यूब है, b स्क्वायर, a क्यूब, b क्यूब। ठीक है, a⁻1, ठीक है, 15 दिया हो। अब फ्रेंड्स इसकी डिग्री भी 5 होगी, आप देखिए ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, 5 कैसे आ रहा है, b का 2 प्लस करेंगे a के 3 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, देखिए a b 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल, कौन से, एक a है एक b है। अब फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, देखिए इसमें x y z 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी, अरे सॉरी डिग्री क्या होगी, डिग्री के लिए फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल की फ्रेंड्स बेसिक कंडीशन जो होती है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए एक तो पावर को, दूसरी बात इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसको, ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, देखिए 7y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, x - 2 ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये कौन सा क्राइटेरिया मतलब फुलफिल नहीं करेगा, नॉन नेगेटिव पावर वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये कंडीशन थी डिग्री और वेरिएबल की, जो आपको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद फ्रेंड्स पॉलिनोमियल्स के नाम हम सीखेंगे जो कि वो हमें डिग्री में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब डिग्री वाले जो नाम होते हैं एक्सप्रेशंस के, वो भी हमको सीखने जरूरी है। कारण ये है कि कभी कभी टीचर्स उनका भी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद वो एक्सप्रेशंस आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे नेम ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, डिग्री, ये हेडिंग है आपकी। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें पहला क्या होता है, फ्रेंड्स मैंने आपके साथ एक एग्जांपल में ये चीज़ डिस्कस की थी, तो आपको मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होगी। देखिए मान लीजिए 5x + 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन का क्या नाम होगा, लीनियर। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। अब फ्रेंड्स सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, ये भी बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे आप, x² - 5x + 6 से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक
तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री फ्रेंड्स 2 हो जाएगी। देखिए x रेज टू द पावर 2 है, मैंने पहले ही बताया कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। थर्ड देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का नाम क्या होगा, इसका होगा फ्रेंड्स क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक। और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री देखिए 3 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स फोर्थ देखेंगे, फोर्थ मेन है फ्रेंड्स, कारण यह है कि इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फ्रेंड्स आप x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है, ध्यान रखिए बाइक्वाड्रेटिक। अच्छा फ्रेंड्स, बाइक्वाड्रेटिक तो आपने लिख दिया, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। और फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ के रखिए, इसी में कोई इतना मतलब बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइक्वाड्रेटिक में आप टर्म्स अगर गिने, देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, ठीक है। तो बाइक्वाड्रेटिक मैक्सिमम टर्म्स कितने कंटेन करेगी, मैक्सिमम 5 टर्म्स। तो आप लिख सकते हैं बाई या इट कंटेन्स मैक्सिमम 5 टर्म्स, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए ये है पॉलिनोमियल का बेस, मतलब पॉलिनोमियल अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो आपने पढ़ा अब तक, ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन के 2 प्रॉब्लम बताए थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको क्वाड्रेटिक में सबसे पहले जो चीजें हैं हमें अच्छे से समझनी है, उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको एडिशन बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, ठीक है। एडिशन किस तरीके से 2 पॉलिनोमियल का किया जाता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन बताऊंगा। फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज, कहीं आप सोचे कि ये वाली जो फॉर्म होती हैं ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा, ये सब डिस्कस करूंगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। डिवीजन असल में फ्रेंड्स होता क्या है ना कि मान लीजिए 2 टर्म्स आपको दे रखी हैं, उनका अचानक से एडिशन आपको करना पड़ गया, सब्सट्रैक्शन करना पड़ गया और आपको पता लगा कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत मतलब इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसको बहुत फ्रीक्वेंटली 1 और 2 प्रॉब्लम्स में ही समझा दूंगा, लेकिन आपको मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ आपके पिक्चर में रहे जो कि बहुत ईजिली आप कॉम्प्रीहेंड कर ले एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि पॉलिनोमियल्स हमने कितनी अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब इससे इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स की जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स करिए फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि आपका एफर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।